हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए 10th क्लास का जो चैप्टर हमने शुरू किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर आ गए हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? हमने पढ़ा था ओर्स के बारे में कि ओर्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा। और ओर में से गैंग को दूर करके मेटल को हमें ऑब्टेन करना है। तो आज के वीडियो लेक्चर में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो जैसा कि टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, दैट इज मेटलर्जी। तो स्टूडेंट सीख लेते हैं मेटलर्जी से हमारा क्या मतलब है। देखिए, आपके पास ओर है और में से आप गैंग पार्टिकल को रिमूव करोगे। जब गैंग पार्टिकल रिमूव हो जाएंगे तो ओर से जब आप मेटल ऑब्टेन करोगे, ओर से मेटल को ऑब्टेन करना मेटलर्जी कहलाता है। जैसे आपके पास हमारे पास है और को सबसे पहले करेंगे हम प्योर। भाई और में से इंप्योरिटी को हटाना पड़ेगा ना, तो सबसे पहले और क्या होगा? प्योरीफाई। तो और को सबसे पहले करना पड़ेगा हमें प्योर। फिर यहां पर आ जाएगा हमारे पास प्योर और भी तो प्योरीफाई करना पड़ेगा ना। प्योर और आ गया। अब प्योर और में से आपको मेटल ऑब्टेन करनी है बच्चे। क्या ऑब्टेन करनी है? मेटल। और मेटल को भी फिर लास्ट में प्योर करना पड़ेगा, तो आपको फाइनली क्या मिलेगी? प्योर मेटल। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मेटलर्जी इन स्टेप वाइज मैनर। सबसे पहले आपके पास और होगा, और को प्योर करोगे तो आपके पास प्योर और आ जाएगा। मतलब इसमें से गैंग को हटाओगे आप, गैंग पार्टिकल हट जाएंगे। फिर प्योर और में से आप क्या निकालोगे? मेटल। फिर मेटल में से इंप्योरिटी हटाओगे तो मेटल भी क्या हो जाएगी? प्योरीफाई। तो आपको प्योर मेटल मिलेगी। तो यहां से लेकर यहां तक जितने भी प्रोसेस हमें करने होंगे, उन सभी प्रोसेसेस को अब क्या बोला जाएगा बच्चे? हमारे पास मेटलर्जी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? मेटलर्जी। तो क्या है मेटलर्जी का मतलब? द प्रोसेसेस बाय विच प्योर मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर। ऐसे प्रोसेस जिसमें उसके अयस्क में से प्योर मेटल निकाली जाती है, ऐसे प्रोसेसेस को क्या बोला जाएगा? मेटलर्जी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये वाला मेटलर्जी का प्रोसेस पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास इंप्योर ओर है, इंप्योर ओर, उसको प्योरीफाई कैसे करेंगे हम, मतलब उसमें से गैंग को कैसे हटाएंगे। गैंग को हटाना है। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे इंप्योर ओर को प्योरीफाई करके प्योर ओर किस तरह से बनाया जाएगा। प्योर ओर, ये सब हम आज इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इसमें 2-3 मेथड्स हमें पढ़ने हैं। उसमें सबसे पहला मेथड होगा हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या होगा हमारे पास? मैग्नेटिक सेपरेशन। सेकंड मेथड हमारे पास होगा, इससे ये वाला सेकंड मेथड आएगा, ये वाला फर्स्ट मेथड था हमारे पास। सेकंड मेथड होगा हमारे पास फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। और तीसरा मेथड बच्चे हमारे पास जो आएगा वो होगा लीचिंग। क्या होने वाला है? लीचिंग। तो आज हम ये 3 मेथड्स पढ़ेंगे। इन 3 मेथड से हमें क्या मिलेगा? हमें इंप्योर ओर से प्योर ओर मिलेगा। तो इंप्योर ओर से प्योर ओर बनाने के ये 3 मेथड हैं हमारे पास। क्या क्या है? मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन एंड लीचिंग। तो चलिए आज इस वीडियो लेक्चर में हम तीनों मेथड्स को बारी बारी बहुत ही अच्छे तरीके से आसान भाषा में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, मैं हूं तरसेम जटैन और आप मेरे साथ इस टाइम पे बने हुए हो जटैन क्लासेस पे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पास इंप्योर ओर से प्योर ओर बनाने के सभी मेथड्स। तो चलिए स्टूडेंट्स बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं हाल फिलहाल इंप्योर ओर से प्योर ओर किस किस मेथड से और कैसे कैसे बनाए जाएंगे। तो इंप्योर ओर से प्योर ओर बनाना क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब है प्योरीफाइंग एन ओर। किसी और को प्योरीफाई करना या प्योर फॉर्म में लेकर आना क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो चलिए बारी बारी ये 3 मेथड्स हमें आज डिस्कस करने हैं।
सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, तो बच्चे देखिए मैग्नेटिक सेपरेशन एज द नेम सजेस्ट, इसमें कहीं ना कहीं चुंबक का यूज होने वाला है, मैग्नेट का यूज करके हम मैग्नेटिक सेपरेशन करने वाले हैं। तो बेसिकली ये किस टाइप के ओर को यूज करने, सेपरेट करने के लिए यूज होगा या प्योर करने के लिए यूज होगा। पहले बता दूं, नाम इसका मैग्नेटिक सेपरेशन है, तो इसका मतलब इसमें जो मैग्नेटिक ओर है आपके पास, मैग्नेटिक ओर है, उनको प्योरीफाई करने के लिए इसका यूज होगा। किनको यूज होगा? मैग्नेटिक ओर्स को प्योरीफाई करने के लिए इस मेथड का हमारे पास यूज होने वाला है, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास क्रोमाइट ओर को अलग करने के लिए। किसको? क्रोमाइट ओर। नेचर में मैग्नेटिक होता है, अभी जो चुंबक के साथ चिपकेगा ना उसी को तो अलग करेंगे इस मेथड से। तो हमारे पास क्या है, क्रोमाइट ओर को सेपरेट करने के लिए इसका यूज किया जाएगा हमारे पास। और एक और है जिसका नाम है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, तो भाई ये नोट कर लीजिए कहीं पर, क्रोमाइट और मैग्नेटाइट ओर को सेपरेट या अलग या प्योरीफाई करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। फिर मैं बता दूं आपको कि ये लेक्चर 10th बोर्ड्स के बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 10th हरियाणा बोर्ड और 10th सीबीएसई बोर्ड और एनी अदर बोर्ड के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीएससी एग्जाम, आप एनटीएससी किसी कॉम्पिटिटिव ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो, साइंस ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो, देन यू हैव टू बी हियर एंड बी विद मी। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है आज के लेक्चर से। तो मैग्नेटिक ओर को सेपरेट करने के लिए या प्योर करने के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज किया जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है हमारे पास, क्रश कर लीजिए भाई, मतलब पीसना। पीस लीजिए अपने ओर को, छोटे छोटे टुकड़ों में पीस लीजिए उसको, क्योंकि बड़े बड़े टुकड़ों में निकलेगा और नीचे से धरती में से, तो उसको पीस लो। अब क्या करना आपको, पीसने के बाद इस तरह से 2 व्हील होंगे आपके पास, 2 व्हील कुछ इस तरह से, इनके ऊपर एक बेल्ट घूमती हुई दिखेगी आपको, एक बेल्ट। देखिए ये बेल्ट की जो डायरेक्शन है वो ये, और जो व्हील की रोटेशन की डायरेक्शन है वो ये है। इस तरह से ये व्हील रोटेट करेंगे। लेकिन जो ये वाला व्हील है ना, पहिया है ये वाला, जो ये वाला है, ये नेचर में चुंबक का बना हुआ है, मैग्नेटिक। मैंने लिख दिया इस पे चुंबक का बना हुआ है। तो आप क्या करेंगे, जो पिसा हुआ ओर है आपका, पिसा हुआ ओर, वो इसके ऊपर डालोगे। देखो यहां से इसके ऊपर पिसा हुआ ओर इसके ऊपर डालोगे, इस तरह से डाल दिया। तो वो पिसा ओर जब इसे पहिया इस तरह से घूमेगा, समझते रहना भाई, इस तरह से घूमेगा तो पिसा हुआ ओर इसके ऊपर से आएगा। देखो इसके ऊपर से, समझ रहे हो? अब क्योंकि ओर के पार्टिकल क्रोमाइट या मैग्नेटाइट से बने हुए हैं और उनका नेचर कैसा, मैग्नेटिक, तो क्योंकि चुंबक मैग्नेट का बना हुआ है ये वाला पहिया, तो वो तो इसके साथ चिपक जाएंगे। देखो और तो इसके साथ चिपक गया, लेकिन इसमें जो इंप्योरिटी है ना, इंप्योरिटी वो दूर जाकर पड़ेंगे। देखो दूर जाकर, यहां जाकर पड़ेंगे इस तरह से, इंप्योरिटी यहां पड़ती रहेंगी। ये क्या इकट्ठी हो गई है यहाँ पर, गैंग, दिस इज गैंग। और यहां पर क्या है, ये किसके पार्टिकल हैं बच्चे, ओर के पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स। तो और पार्टिकल कहां पर अलग होंगे, देखो जैसे ये बेल्ट इस पहिए से अलग होगी तो और के पार्टिकल यहां इकट्ठे होने लग जाएंगे। देखो यहां पर, तो आप समझिए ना, आप जैसे किसी बेल्ट पे बैठे हो तो बेल्ट आपको दूर नहीं धक्का मारेगी ऐसे, जब इस तरह से स्पीडली बेल्ट रोटेट करिए ऐसे पूरी स्पीड से, ऐसे 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 ऐसे, तो आपको धक्का नहीं लगेगा। लेकिन धक्का तो उसको लगेगा ना जो चुंबक का नहीं बना हुआ। जो चुंबक का बना हुआ है ना, क्रोमाइट या मैग्नेटाइट, और वो तो इसके साथ चिपक जाएगा, क्योंकि ये इसको जो पहिया उसको चिपका लेगा अपने साथ। लेकिन जैसे ही बेल्ट इससे अलग होगी इस पहिए से, तो और के पार्टिकल यहां इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहां कौन इकट्ठा हो जाएगा, और यहां कौन इकट्ठी हो जाएगी, गैंग। और इस तरह से हम मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करके क्रोमाइट और मैग्नेटाइट ओर को गैंग से, किससे बच्चे, गैंग से क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सेपरेट। तो इस तरह से हमारे पास ये था सबसे पहला मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन। पीस लीजिए अपने ओर को, पीसने के बाद इस हुपर में डालिए आप। इस हुपर में जैसे डालोगे, जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होंगे, ये कैसे मटेरियल हैं, नॉन मैग्नेटिक, जो चुंबकीय नहीं है, जो चुंबक से नहीं बने हुए, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, वो तो आगे चले जाएंगे। बट जो मैग्नेटिक मटेरियल हो गए वो इसके साथ चिपक कर कहां आएंगे, नीचे। तो अलग तो हो ही गए हैं ना, क्या हो गए हैं, अलग। तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशन का मेथड। 1 नंबर से पूछेंगे आपसे कि किस टाइप के ओर के लिए यूज किया जाता है ये मैग्नेटिक ओर के लिए, कौन से क्रोमाइट और मैग्नेटाइट के लिए स्पेसिफिकली ये यूज किया जाता है। तो इट वाज ऑल अबाउट मैग्नेटिक सेपरेशन। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट मेथड, दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस।
तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड पे हम प्रोसीड करते हैं। हमारे पास और को प्योरीफाई करने के मेथड्स हम पढ़ रहे हैं और उसमें हमारे पास मेथड आ गया है, दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, दैट इज ऑल्सो नोन एज झाग प्लावन विधि। फ्रोथ का मतलब होता है भाई झाग, जैसे झाग बनते हैं ना, जगूड़ बोलते हैं हरियाणा में इनको, जगूड़, ठीक है। झाग प्लावन का मतलब है तैरना, झागों का तैरने वाली विधि है ये। सबसे पहले तो एक नंबर में आप याद रखना है आपको, ये किसको अलग करने के लिए यूज होता है, स्पेसिफिकली ये सल्फाइड ओर को अलग करने के लिए यूज होता है, सल्फाइड ओर के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे भाई जिंक सल्फाइड अलग करना है आपको इंप्योरिटी से, लेड सल्फाइड अलग करना है आपको, या कोई और अलग करना है आपको, इनको अलग करने के लिए, इनको प्योरीफाई करने के लिए कौन सा मेथड यूज होगा आपके पास, झाग प्लावन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज होने वाला है। तो देखिए एक्चुअली में होगा क्या फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के अंदर, आपको एक बड़ा सा कंटेनर लेना है, समझते रहिए भाई, जो एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो अपना फोकस रखें यहाँ पर। बड़े से कंटेनर में आपको और डाल देना, देखिए और पिसा हुआ डाल दिया, पिसा हुआ, और इसमें दो चीजें हैं, और प्लस गैंग, दोनों ही चीजें होंगी ना, इंप्योरिटी भी होंगी और भी होगा। अब क्या करना है, इसको आपको पानी से भर देना है। किससे भर दोगे बच्चे इसको, पानी से, वाटर, और इसमें आप डाल देना है आपको साथ में ऑयल। अब किस प्रिंसिपल पे ये अलग होंगे, ऐसा कौन सा नियम है जिसके कारण ये अलग हो जाएंगे, मैं आपको बता दूं बच्चे। जो सल्फाइड ओर होते हैं, सल्फाइड ओर, ये जो सल्फाइड ओर जो होते हैं वो हमेशा किसके साथ चिपकते हैं, ऑयल के साथ। किसके साथ चिपक जाएंगे, ऑयल के साथ चिपक जाएंगे सल्फाइड ओर। तो ध्यान से देखो, आपने ऑयल डाला, ऑयल यहां पहुंचा, पानी भी पहुंच गया यहां पर, तो इसमें जो और पार्टिकल है ना, मान लो जी ये और पार्टिकल है, और के अयस्क के पार्टिकल, इनके ऊपर कौन चिपक जाएगा, ऑयल। और आपको पता है ऑयल की डेंसिटी पानी से कम होती तो ऑयल तो ऊपर आएगा, तो ऑयल कहां जाएगा, ऊपर। लेकिन ऑयल के साथ कौन चिपका हुआ है, कौन चिपका हुआ ऑयल के साथ, सल्फाइड ओर, तो सल्फाइड ओर भी ऊपर आ जाएंगे, पहली बात। पानी किसके साथ चिपक जाएगा बच्चे, जो इंप्योरिटीज है या जो गैंग है, गैंग वो किसके साथ चिपक जाएंगी, पानी के साथ, वाटर के साथ वो क्या हो जाएंगी, चिपक जाएंगी। लेकिन पानी तो नीचे रहेगा, तो इंप्योरिटी कहां बैठ जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी। अब आपको क्या करना है, इसमें एक पैडल लगाना, इस तरह से घूमता हुआ पैडल, ये इस तरह से घूमता हुआ, इसको घुमा दो पैडल को स्पीड से, बिल्कुल ऐसे चक्कर, ऐसे रई नहीं लगाते, रई मधानी लगाते, ऐसे घुमा दो, चर घुमा दो इसको। तो इसको घूमने से क्या बनेगा, इसके अंदर इसके घूमने से झाग बनेंगे बेटा, क्या बनेंगे, झाग, फ्रोथ्स बनेंगे, फ्रोथ्स। अब जैसे ही झाग बनेंगे, अब झाग तो तेल के बनेंगे, ऑयल होगा वही बबल बनाएगा ना, छोटे छोटे बबल, पानी तो बनाएगा नहीं, पानी के तो बबल तुरंत फूट जाएंगे, तो ऑयल के बबल बनना शुरू हो जाएंगे, और वो बबल यहां इकट्ठे हो जाएंगे। देखिए यहां पर घूमने से, इसके रोटेट करने से ऑयल के बबल यहां इकट्ठे होते रहेंगे, यहां बबल इकट्ठे हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑयल के बबल बन के ऊपर चले गए, वो तैरने लग गए हैं, तो प्लावन, फ्लोटेशन आ गया। फ्लोट का मतलब तैरना, फ्रोथ का मतलब झाग, तैरने लग गए हैं। लेकिन ऑयल के झाग बने हैं ना, ऑयल ऊपर आया है, लेकिन ऑयल के साथ कौन चिपका हुआ है, सल्फाइड, तो इसका मतलब सल्फाइड और अब ऊपर आ जाएगा, कौन आ जाएगा ऊपर, सल्फाइड और आ जाएगा ऊपर। नीचे कौन रह जाएंगी, बस नीचे रह जाएंगी आपके पास गैंग, कौन रह जाएगी, गैंग। तो अब ऐसे धीरे धीरे ये झाग बनते बनते ऊपर से यहां बाहर गिरते रहेंगे, तो इसका मतलब ऑयल के साथ इसमें से धीरे धीरे बाहर कौन गिरता रहेगा, सल्फाइड और गैंग पार्टिकल कहां रह जाएंगे, नीचे रह जाएंगे। ये था हमारे पास फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है बच्चे, दिस इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इन विच सल्फाइड ओर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम गैंग पार्टिकल्स। स्पेसिफिकली किसके लिए यूज होता है, सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है। तो एक नंबर का क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है। ऑयल के साथ कौन चिपक जाएगा, सल्फाइड ओर। वाटर के साथ कौन चिपक जाएगा, आपके पास गैंग चिपक जाएगी। ठीक है, समझ जाएंगे भाई, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। ठीक है, तो एक और आपको क्वेश्चन यहां से याद रखना, वो है डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट यहां पर सोडियम साइनाइड यूज होता है। भाई डिप्रेसेंट क्या होते हैं बता दूं मैं आपको। मान लो एक ही ओर के अंदर दो सल्फाइड ओर हो सकते हैं, मान लो इन दोनों का ही मिक्सर है, तो ये दोनों ही बाहर आ जाएंगे ना झाग बनाकर। तो इन दोनों को कैसे अलग करेंगे, तो दो सल्फाइड ओर को अलग करने के लिए लिख लीजिए, टू सल्फाइड ओर्स को
सेपरेट करने के लिए जो यूज होता है वो क्या लाएगा आपके पास डिप्रेसेंट, और डिप्रेसेंट कौन यूज होता है बच्चे, यहां पर सोडियम साइनाइड यूज होता है। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं जो आपको आने चाहिए। सो इट वाज ऑल अबाउट फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। एक एक नंबर के क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बनते हैं यहां पर। पहला है कि कौन से और के लिए यूज किया जाएगा, स्पेसिफिकली फॉर सल्फाइड और इट विल बी यूज्ड, दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। सेकंड वन इज ऑयल किसके साथ चिपक जाएगा, ऑयल विल गेट अटैच्ड टू द और पार्टिकल्स एंड वाटर विल गेट अटैच्ड टू द गैंग पार्टिकल्स। एंड थर्ड वन डिप्रेसेंट कौन होते हैं, जो आपके पास दो सल्फाइड और को सेपरेट करने के लिए यूज होंगे, दे आर डिप्रेसेंट्स। एंड इन केस ऑफ फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस द डिप्रेसेंट यूज्ड इज दैट इज सोडियम साइनाइड। तो चलिए बढ़ते हैं लीचिंग प्रोसेस की तरफ। लेट्स प्रोसीड टू लीचिंग। तो चलिए स्टूडेंट्स, फाइनली हमारे पास है लीचिंग। तो लीचिंग आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 10th NTSC की भी तैयारी करें तब भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है डिटेल में। या आप जब 12th क्लास में मेटलर्जी को बिल्कुल ब्रीफ में और डिटेल में पढ़ोगे, ब्रीफ में नहीं बिल्कुल डीप में और डिटेल में पढ़ोगे, तब आपको सीखने की जरूरत है। हाल फिलहाल लीचिंग भी एक प्रोसेस है जिसमें हम ओर को प्योरीफाई करते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब बॉक्साइट की लीचिंग की जाती है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बेयर्स प्रोसेस। ये आप बस याद कर लीजिए। लीचिंग ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका हो रहा है, एल्यूमिनियम का, उसको क्या बोला जाएगा, बेयर्स प्रोसेस बोला जाएगा, जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्या किया जाएगा बच्चे, प्योरीफाई किया जाएगा। क्या किया जाएगा, प्योरीफाई। डिटेल में क्या होता है लीचिंग, आपको ये पढ़ने की हाल फिलहाल अभी जरूरत नहीं है और आपको यहां पर समझ में भी नहीं आने वाला है। तो फाइनली सिल्वर और गोल्ड की भी लीचिंग की जाती है। सिल्वर और गोल्ड की लीचिंग जिस मेथड से की जाती है उस मेथड का नाम है मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। तो यहां पर बता दूं मैं, साइनाइड का मतलब है CN, तो ये केमिकल यूज किया जाता है, वो आप बाद में सीखेंगे जब आप 12th क्लास में हो जाएंगे। तो एक नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बताइए इनमें से किसकी लीचिंग की जाती है, बॉक्साइट की लीचिंग की जाती है। बॉक्साइट की लीचिंग करी जाती है जब बॉक्साइट को प्योरीफाई किया जाता है, तो उस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, बेयर्स प्रोसेस बोलते हैं। बताइए गोल्ड और सिल्वर की जब लीचिंग की जाती है तो उस मेथड का क्या नाम है, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस हमारे पास है। तो इस तरह से हमारे पास बेसिकली जो इंपॉर्टेंट मेथड थे और को प्योरीफाई करने के, वो आज हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिए हैं। वो 3 मेथड हमारे पास, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस एंड फाइनली क्या है हमारे पास, लीचिंग है। तो यहां पर जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर हमारे पास प्रोसेस थे, ओर को प्योरीफाई करने के प्रोसेसेस, वो आज यहां पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आएंगे कि किस तरह से और प्योरीफाई करने के बाद और में से अब आप मेटल ऑब्टेन कर सकते हो, मेटल को प्योरीफाई कर सकते हो, मेटल निकाल सकते हो। वो सभी टॉपिक हम लेकर आएंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक आप देखते रहिए Z10 क्लासेस। थैंक यू।